ग्वालियर में एक पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रही अपनी बेटी की खुशियों की खातिर उसकी शादी अनोखे तरीके से की। मोहना निवासी परिवार की 26 साल की बेटी को लाइलाज बीमारी ब्रेन नर्व डिसऑर्डर ने घेर लिया था। बेटी चलने फिरने में लाचार थी। 3 दिन पहले पिता ने बेटी को खुशी देने के लिए उसकी शादी करने का फैसला किया। रिश्तेदारों को फ़ोन करके बेटी की शादी में बुलाया। मेहमान आ गए। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर दूल्हा कौन है। जब बारात आई तो लोग हैरान रह गए। दरअसल दूल्हे के रूप में कन्हैया जी खुद आए थे। कान्हा जी दूल्हा बनकर आए। उनके साथ बारातियों ने जमकर डांस भी किया। शादी की सारी रस्में हुई। बेटी विदा हुई, लेकिन विदाई के बाद ही पिता के घर वापस आ गई और साथ में गोदी में अपने पति के रूप में भगवान कन्हैया को भी साथ लेकर आई। बेटी की अनोखी शादी करने वाले पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन इन खुशियों में एक दर्द भी था। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। आसमान में आतिशबाजी, डीजे की थाप पर थिरकते लोग और ये नज़ारा किसी आमो खास आदमी की शादी का नहीं, बल्कि ये नज़ारा अनोखी शादी का है। जी हाँ, ये शादी है भगवान की। ग्वालियर की 26 साल की सोनल राठौर से शादी रचाने के लिए खुद भगवान कृष्ण आए। लाइलाज बीमारी से जूझ रही सोनल बीते 26 बरस से बेड पर थी। परिवार के लोगों ने हर स्तर पर उसका इलाज कराया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं मिला तो बेटी की फिक्र भी है, उसका सामाजिक संस्कार की जिम्मेदारी भी है। लिहाजा पिता ने अपनी बेटी की डोर भगवान के हाथ सौंप दी। बेटी सोनल का रिश्ता भगवान कृष्ण से कर दिया। सोनल के पिता शिशुपाल राठौर का कहना है कि उन्होंने बेटी की शादी उसी धूमधाम से की है जितनी और बेटियों की भी करेंगे। वहीं भाई भी बहन की शादी से काफी खुश है। मन में शादी का विचार आया कान्हा जी से, तो उसकी हमने रूपरेखा सारी जो है ना, बहन हमारे यहाँ जो डलिया लेके आती वो भी लेके आई। हम लोग भी भात मांगने गए। उसके बाद सारे रिश्तेदारों को बुलाया। बुलाने के बाद फिर हमने सारी जो विधियाँ होती हैं शादी की, रूपरेखा सारी रूपरेखाएँ उन्होंने से की। बैंड से कान्हा जी की बारात मंगाई बड़ी धूमधाम से, और बेटी की विदाई भी की। विदाई करने के बाद में कान्हा जी को साथ में रखा। पंडित जी को घर पर भामरा वगैरह का सारा प्रोग्राम हुआ। मतलब बहुत अच्छे से धूमधाम से प्रोग्राम किया। शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई। एक्चुअली मैं भी विश्वास नहीं मान रहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। और सारी रस्में हुई, मेहंदी, हल्दी, माता पूजन और धान बुवाई जो होती है वो मैंने की, और डीजे से बारात लेके आना, सब जो पूर्ण रूप से जैसे कि शादी होती है पूरी तरह से वो हमने की। और काफ़ी खुशी है, काफ़ी विश्वास है हमारे बाके बिहारी जी पे, कान्हा जी पे, कि हमारी बहन बहुत जल्द ठीक भी होगी। ग्वालियर जिले के मोहना के रहने वाले शिशुपाल राठौर व्यवसायी हैं। उनकी बेटी 26 साल से उनकी सोनल गंभीर बीमारी से जूझ रही है। 6 तारीख को उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों को अचानक फ़ोन किया और अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया। रिश्तेदार भी शादी का निमंत्रण पाकर आश्चर्य में रह गए। कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि ऐसा कौन युवक है जो शारीरिक रूप से अक्षम बेटी से शादी कर रहा है। तो लड़की की बुआ ने चहकते हुए कहा कि अरे, वृंदावन से स्वयं कन्हैया जी आ गए हैं। सोनल की बहनें भी खुश हैं कि उनकी दीदी न सिर्फ दुल्हन बनी बल्कि भगवान कृष्ण जैसे पति मिले। सोनल की बहन का कहना है कि दीदी की खुशियों के साथ उनको जीजा जी के रूप में भगवान कृष्ण मिले हैं। मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी दीदी की शादी हो गई, मेरे जीजू आ गए हैं। मेरा बहुत हैप्पी हुई मैं, बहुत ज़्यादा ही। खुशियाँ तो बहुत सारी बनी थी, बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल था। इतना सोचा भी नहीं था इतनी ज़्यादा खुशियाँ हुई थी। और फिर जितना अरेंजमेंट हो सका था 2 दिन में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट हो गया था। ऐसे औरों की शादी में सालों से वो होता है, लेकिन दीदी की शादी में 2 दिन में अरेंजमेंट हो गए थे। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जीजू आ गए, फर्स्ट जीजू है मेरे। हाँ, सारी रस्में की थी, हल्दी की, मेहंदी की और माता पूजन, भात वगैरह, फलदान भी हुआ था कृष्ण जी का, सारी रस्में। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कृष्ण जी जीजा जी बने हैं। सोनल राठौर की शादी में बारात आई, भोज हुआ, मेहंदी हुई, भामर हुई, विदाई हुई। वापस भाई मंदिर से विदाई कराकर घर भी ले आए। तमाम रिश्तेदारों ने जश्न मनाया, खुशियां साझा की और अंत में विदाई के समय खूब जमकर रोए भी। बहरहाल परिवार के लोगों ने इस उम्मीद के साथ अपनी बेटी को कन्हैया से शादी की है, जब वही उसे सहारा देंगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं होगी।
इस शादी को देखने सुनने वाले भी पिता के फैसले की तारीफ कर रहे हैं।